हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपको एक प्यारा सा टॉपिक प्रोटीन, जो इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इसका पूरा सा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन वगैरह, प्रोटीन के डेफिनेशंस वगैरह। स्टूडेंट जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट बॉक्स में चैट करिए और कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए कमेंट करिए। स्टूडेंट हम आपको आज प्रोटीन पढ़ाने वाले हैं। तो प्रोटीन को पढ़ने से पहले अगर वीडियो पे नए हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मेरा नाम माधव है और मैं एमआईटी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ये एक यूनिवर्सिटी के लिए मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम इसको पढ़ते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, करते हैं स्टार्ट। प्यारा सा टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। स्टूडेंट मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, तो आपको जैसे भी लगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है या बोल रही है, कोई भी है, बोल रहा है कि प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स। एक लार्ज मीन्स बड़ा, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है जो बना है, कंटेन होता है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन सम अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन सम अदर एलिमेंट्स सच एज सल्फर, phosphorus, copper and iron are also found in some protein। ये इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा नाइट्रोजन सम अदर एलिमेंट्स होते हैं, जब इसके अलावा जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे भी प्रोटीन बनना होता है। जैसे हमारा सल्फर होगा, फॉस्फोरस हो गया, कॉपर, आयरन एंड ऑल्सो फंड इन सम प्रोटीन। द बेसिस यूनिट ऑफ प्रोटीन आर द एमाइनो एसिड। जो ये बेसिक यूनिट होती है हमारी अमाइनो एसिड की होती है। और ईच अमाइनो एसिड कंटेन एज एसिटिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे हमारे दो ग्रुप देखने को मिलते हैं हमारे अमाइनो एसिड में, एसिटिक और अमाइनो ग्रुप। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो कंसिस्ट होता है, बना होता है हमारे अमाइनो एसिड की चेन से बना होता है, देयर दैट आर लिंकेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। जो हमारे यहाँ पे लिंकेज बॉन्ड बनता है हमारा प्रोटीन के फॉस्फेट के साथ, हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से यहाँ पे लिंकेज होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड और प्रोटीन। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये हमारा भी यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो गया हमारा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जैसे एक दो तीन यहाँ पे थ्री मॉलिक्यूल्स हो गए, तो CH3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा R। तो ये हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये एमाइनो ग्रुप हो गया, ये हमारा एल्काइल ग्रुप हो गया, ये हमारा यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे हमारा कार्बन हो गया, और ये हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ रही है ये वीडियो। यहाँ पे हमारी अमाइनो एसिड जो होता है, हमारा अमाइनो एसिड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट अमाइनो एसिड। प्रोटीन आर मेड, जो प्रोटीन बना होता है वो स्मॉल यूनिट्स किसका होता है, हमारा अमाइनो एसिड का स्मॉल यूनिट होता है। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारे अमाइनो एसिड के टू टाइप्स होते हैं हमारे यहाँ पे, इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं, जरूरी होते हैं, और नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी से मतलब बाहर से सिंथेसिस होते हैं और ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसेंशियल में क्या आएगा हमारा, कि सम टू 24 अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे हमारे 24 अमाइनो एसिड आते हैं पूरे, जो हमारी बॉडी में नीडेड, बॉडी को नीडेड होती है। ह्यूमन बॉडी ऑफ विच 9 आर दैट इसेंशियल अमाइनो एसिड। ह्यूमन बॉडी के लिए 9 अमाइनो एसिड इसेंशियल होते हैं, बाकी हमारे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। इट इज सेल्स EAA, ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसका फुल फॉर्म है इसेंशियल अमाइनो एसिड
because our body cannot synthesize them in required amount, so they must be obtained from dietary protein. इसका कहना है कि मतलब कि एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, मतलब हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं दैम इन रिक्वायर्ड अमाउंट, सो दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन। ये हमारे डाइटरी प्रोटीन से हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है, रोजाना हमें डाइटरी प्रोटीन से ये हमें मिलते हैं। ए प्रोटीन इज सैड टू बी बायोलॉजिकल कंप्लीट, इट इज कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड इन रिक्वायर्ड अमाउंट। ये कह रहा है यहाँ पे कि प्रोटीन जो होता है हमारा सैड टू बी बायोलॉजिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल कंप्लीट, यहाँ पे जो बायोलॉजिकली कंप्लीट, इट इज कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमारे सारे एसेंशियल आवश्यक अमाइनो एसिड होते हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट में हमारे बॉडी को कंप्लीट एसेंशियल अमाइनो एसिड करते हैं, ठीक है। when one or more essential amino acid is lacking, दैट इज सेल्ड बायोलॉजिकली कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो बायोलॉजिकली कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारे वन और मोर इसेंशियल अमाइनो एसिड लैकिंग दैट सेल्ड, ठीक है, जो हमारे सेल्ड में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज हमारी यहाँ पे है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे यहाँ पे गाइस, it is said non-essential amino acid because these amino acids are not required by body। यह हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं, बॉडी में नहीं बनते, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इट इफ दे आर लैकिंग इन डाइट, ये डाइट के थ्रू हमारी बॉडी में प्रोवाइड किए जाते हैं। कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, ठीक है, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड जैसे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या होता है कि दे आर फॉर्मेड इन द बॉडी, ये बॉडी में फॉर्मेड होते हैं, ठीक है, मतलब इनका निर्माण जो बॉडी में होता है, बट नॉट इन सफिशियंट अमाउंट, ठीक है, बट नॉट सफिशियंट अमाउंट फॉर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती और रिक्वायरमेंट्स स्पेसिकली इन चिल्ड्रन, और जो इनका ये जिनका बनना होता है ये चिल्ड्रन में ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब हमारे द 11 is नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड और द नो इसेंशियल अमाइनो एसिड कैसे होते हैं हमारे इसमें हमारे टू, ठीक है, टू टेबल में हमारे यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। तो एलेनिन हमारा नॉन इसेंशियल में आ जाता है, आर्जिनिन भी हमारे इसमें आ जाता है, एस्पार्जिनेज एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और सेरिन, ट्रायोसिन, ये हमारे नॉन इसेंशियल हो गए। और जो हमारे नौ ये होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं कि इनमें हमारा होता है हिस्टिडीन आ गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन, मैथियोनिन, फिनाइलेनिन, ठीक है, थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन और वेलेनिन आ जाए, ये हमारे इसेंशियल में होते हैं। नॉन इसेंशियल और इसेंशियल यहाँ पे हमने आपको बता दी। अब बाकी हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के मेनली क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दियर क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी के बेस पे भी देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन की। तो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर में हमारा सिंपल प्रोटीन होता है और कंजुगेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सिंपल प्रोटीन में क्या क्या होता है, दे प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जो हमारा प्रोटीन होता है वो बनता है हमारा मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है। इसमें हमारा एल्ब्यूमिन होता है, ये प्रोटीन होता है जो एग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लोबुलिन इन हीमोग्लोबिन, जो हमारा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो हमारा ब्लड में ग्लोबुलिन होता है, ठीक है, हीम के साथ। कंजुगेटेड प्रोटीन, देयर आर द प्रोटीन्स विच आर कंबाइंड, ठीक है, कंजुगेटेड